हेलो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है अरविंद शेयर एकेडमी में। और आज का जो सेशन होने वाला है वो है स्टॉक मार्केट की साइकिल, यानी कि शेयर मार्केट का सफ़र। मेरा आपसे पहला एक क्वेश्चन है सिंपल सा। यदि आपको कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो और यदि उसका रास्ता पता ना हो तो क्या आप उस मंजिल पे पहुंच पाएंगे? नहीं। तो यदि आप बिना सीखे बिना जाने अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो क्या आपका प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस गारंटेड है। दो चीज होंगे, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट ओनली जो प्रोफेशनल है, जो एक्सपीरियंस्ड है, केवल उनके लिए। ठीक है। दूसरा, मेरे को बताइए, एक छोटा सा कहानी है कि कहानी ये है कि अगर मैं बोलूं कि तूफान, ये नदी जो है वो हमेशा बहता रहता है। ठीक है। अगर नदी बह रहा है तो उसका एक बहाव होता है, उसमें अगर नॉर्मल तैराक है तो वो तैर जाएगा। लेकिन अगर उसमें तूफान आ जाए तो अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा समुद्र में, अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा, ठीक है, अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़े जहाज क्या होता है, डगमगा जाते हैं। उसी तरह से स्टॉक ट्रेडिंग है। जब मार्केट एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी से जब चलता है तो स्टॉक्स मार्केट में सभी प्लेयर्स को अच्छा खासा या छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट में अच्छे से अच्छे लोगों का लॉस हो जाता है। वॉलेटिलिटी यानी कि अचानक से मार्केट में कोई बड़ा सा तेजी या मंदी आना, बड़ा गिरावट, तो उससे क्या होता है, लोगों में घबराहट आती है। तो ये है। तो उसको ना हो, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही मंजिल चाहिए होगा, शेयर मार्केट का सफ़र को जानना होगा। तो आइए शुरुआत कर। तो शेयर मार्केट साइकिल को, या फिर हम बोल सकते हैं उसे अपने कोरिलेट करने के लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए हमने एक प्रेजेंटेशंस तैयार किया है जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ साइकिल। यहाँ पे जो लाइफ साइकिल को दिखाया गया है, ठीक है ना, रियल के लाइफ साइकिल से रिलेट नहीं करेगा, बट हमारे शेयर मार्केट को ये कैसे रिलेट करता है उसकी ये कहानी है। तो पहला पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में है, गाना गा रहा है। और ये समझ लिया जाए कि ये एक छोटा बच्चा है जो कि ये कौन सा प्ले स्कूल में है। तो प्ले स्कूल में कौन सा गाना गाएगा? प्ले स्कूल का कोई सॉन्ग याद है? ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है। लेकिन एक ऐसा गाना है जो शायद हम लोग के लिए था, बच्चे गा रहे हैं। वो गाना ये था जैसे कि बोलते हैं, टमाटर वाला सुने? आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। उसके बाद एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे क्या कहना चाहेंगे वो देखेंगे। तो इस बच्चे का मैंने नाम रखा है कंपाउंड। क्या रखा? कंपाउंड। अब ये बच्चा है, कंपाउंड है। अब क्या होता है, शुरुआत में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आप इसको म्यूचुअल फंड से भी रिलेट कर सकते हैं। जब शुरुआत में अगर हम म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनिशियली वो छोटा छोटा होता है, बड़ा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो अमाउंट भी ग्रो करता है। तो ये एक स्टेज पे पहुंचता है, सेकेंड स्टेज पे, जो कि ये है, इसका जो नाम हम यहाँ पर रखें, ये इसका क्रश है जिसका हमने नाम रखा है इंटरेस्ट। यानी कि इस कंपाउंड को इस पे इंटरेस्ट आता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेज हम बोल सकते हैं कि बचपन के बाद एक शादी का स्टेज हुआ, जहाँ पे ये जो है शादी करते हैं और यहाँ पे ग्रो हो रहा है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 2 का 4 हो रहे हैं, हम दो हमारे दो का कंसेप्ट पे हो रहा है। ये सारा कुछ हम मार्केट में रिलेट करेंगे। ठीक है।
फिर थर्ड स्टेज आता है जहाँ पे लोगों में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहा होता है। अब उसमें वो स्टेमिना या स्ट्रेंथ नहीं होता है कि मार्केट को ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सके। और फाइनली चौथा स्टेज आता है जहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं इसका, राम नाम आगे मत बोलेंगे, ठीक है, उसका ही इंतज़ार किया जाता है। तो ये चीज़ों को अगर हम बात करें तो मार्केट, स्टॉक मार्केट के 4 साइकिल, 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है एक्यूमुलेशंस, दूसरा फेज होता है मार्कअप, तीसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशंस, चौथा फेज होता है मार्कडाउन। यदि आप ये 4 फेजेस को समझ लिए तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलेगा, पता चल जाएगा कि आपको स्टॉक्स मार्केट में कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, पोजीशंस को कब तक होल्ड करना है और कब अपना प्रॉफिट को बुक करके स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए। आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी में ले जाने में ये बहुत अच्छा मदद करेगा। सिर्फ एक गलती मत कीजिएंगे, मार्केट डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत कीजिएंगे। आइए हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं और हर एक स्टेज को कैसे पहचानेंगे ये देखते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट साइकिल को क्यों जानना है? क्योंकि हमें अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता हमें पता होना चाहिए। शेयर मार्केट क्या एक सीधी रेखा में ऊपर या नीचे जाती है? नहीं, ये एक वेव की तरह होता है जो हल्का सा ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली जाता है। और अगर आप बिजनेस स्टडीज़ या फिर बिजनेस में पढ़े होंगे तो वहाँ पे इकोनॉमी में कर्व जो होता है वो 4 एस कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक मार्केट साइकिल एक डाउ थ्योरी जो हम आगे करेंगे उसको भी एक डिस्काउंट करेगा। तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टॉक मार्केट किस पे डिपेंड है? इकोनॉमी पे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बता पाएंगे कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा एक्टिव है या इकोनॉमी? स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है वो इकोनॉमी में होने से हलचल होने से पहले स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है या बाद में? नहीं, स्टॉक मार्केट का रिफ्लेक्शंस इकोनॉमी के होने से पहले होगा। अगर ये पता चल जाए कि अगले क्वार्टर का जीडीपी खराब आने वाला है, स्टॉक मार्केट आज ही गिरना स्टार्ट। ठीक है, कंपनी का रिजल्ट 3 महीने के बाद, साल भर के बाद आता है। कंपनी का सेल्स अगर ग्रो कर रहा होगा तो साल भर का इंतजार नहीं करेगा कि कंपनी अनाउंस करे कि रिजल्ट अच्छा आया तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। कंपनी का एक प्रोजेक्शंस मिल गया कि उसका अच्छा है, शेयर मार्केट पहले मूव कर जाएगा। तो आपका स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को प्रोजेक्टेड करता है। अगर इकोनॉमी अच्छा है, शेयर मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। अगर शेयर इकोनॉमी खराब आने वाला है, रिजल्ट जीडीपी वगैरह डाटा अगर खराब आने वाला है तो हमारा मार्केट क्रैश कर। तो ये फाइज होता है, यहाँ पे विचार होगा। आगे हम लोग एक एक करके देख, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में अभी कौन सा मौसम चल रहा है? तेजी का चल रहा है क्या? मंदी का चल रहा है, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, कभी तेजी आता है, कभी मंदी आता है, कभी स्लो डाउन होता है, यही होता है। बिजनेस में भी यही होता है, कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कभी बिजनेस मंदी चलता है, कभी तो एकदम स्लो डाउन है, चल रहा है, रेंग रहा है। उसी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट भी हो, और ये इकोनॉमी में जो होगा उससे पहले रिजेक्ट करेगा। इसीलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है, बता दे रहा हूँ कि न्यूज़ के आने के बाद उस पर रिएक्शंस नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट कंपनी का अच्छा आया, इसके बेसिस पे आप बाइंग कर ले रहे हो, अब ट्रैप हो जाओ। तो इसके लिए एक सिंपल सा कहावत है, डोंट बाय ऑन गुड न्यूज़। अगर कोई अच्छा न्यूज़ आ रहा है ना, आया है, न्यूज़ में फ्लैश किया है,
डू नॉट बाय। कभी भी बाइंग करने की कोशिश मत कीजिएगा कि रिजल्ट कंपनी का अच्छा आया है। वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में आप बाइंग करने से पहले एक बार चार्ट को ओपन कर लीजिए, शेयर मार्केट ऑलरेडी भाग चुका होगा। ठीक है, तो बाइंग कब करना है? बैड न्यूज़ पे। बाइंग करना है कब है? बैड न्यूज़ पे। बैड न्यूज़ मार्केट में डाला जाता है ताकि जो रिटेलर है वो बाहर निकल सके और बड़े प्लेयर यहाँ पे बाइंग कर सके। होता क्या है, बैड न्यूज़ आया, लोग बेचना चाहेंगे। चार्ट को पहले देखिए, वहाँ पे चार्ट में अगर पहले से एक बड़ा गिरावट आ गया है तो ये जो न्यूज़ आया है ना, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी। आप वॉरेन बुफे का भी कोट पढ़ेंगे तो आपको यही बोला जाएगा कि अगर मार्केट पैनिक में है तो बाइंग करना है। मतलब कि मार्केट अगर सब कोई बोल रहा है ना कि मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा है, मार्केट में पैसा बन रहा है, इसका मतलब समय है पैसा नहीं लगाने का, क्योंकि सबको पता चल रहा है मार्केट अच्छा। और जब लोग बोलेंगे ना कि शेयर मार्केट खराब हो गया, कितना नुकसान हो गया, हर कोई पूछेगा ट्रेडिंग करते हो ना तुम, कितना नुकसान हो, कितना माइनस चल रहा है, इसका मतलब ये समय आ चुका है स्टॉक्स को बाइंग करने का। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि मार्केट, अब कौन बचेगा? मार्केट में जब सब कोई सेल कर रहा होगा तो बचेगा कौन? स्मार्ट प्लेयर, प्रोफेशनल्स बचेंगे, उसको भाव सस्ता में मिल रहा हो, तो उसी को समझेंगे एक्यूमुलेशंस में। ठीक है, स्टॉक मार्केट साइकिल को क्यों चाहिए होगा, क्या इंपॉर्टेंस है? तो टाइमिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको, अगर मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? बाइंग करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर से अब नीचे आ रहा है तो क्या करना चाहिए? सेल कर। तो आपको ये मार्केट अगर ऊपर की ओर है तो टाइमिंग ही बता रहा है ना। टेक्निकल एनालिसिस दो ही चीज़ बताएंगे, राइट टाइम पे एंट्री करना और राइट टाइम पे एग्जिट करना। अगर समय ऊपर का जा रहा है तो आपको बाइंग करना और नीचे का है तो आपको सेल करना। दूसरा, मैनेज रिस्क। अगर मान लिया जाए कि मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने क्या किया? बाइंग कर लिया, तो प्राइस को मैं धीरे धीरे करके मार्केट को ट्रेल कर रहा हूँ, उसको हम सिखाएंगे स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया जाता है, राइट कैसे करते प्रो। अब मार्केट मान लो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया जहाँ पे अब मार्केट ऊपर नहीं, अब ऐसा स्ट्रक्चर्स बना रहा है जहाँ पे मार्केट कब कर रहा है नीचे की ओर। वैसे कंडीशंस में आपको क्या करना है? अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना होगा या फिर स्टॉप लॉस को एकदम नज़दीक में जाकर के ट्रेल कर देना। यहाँ पे जो कुछ वर्ड बोल रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम होगा वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि क्या होगा, घबराइएगा मत, ये सबके पीछे क्लासेस है। डेवलप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आपको इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटेजी मिलता है। अगर मार्केट ग्रोथ का फेज में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है? सिंपली बाय एंड होल्ड। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह ज़रूरत पड़ता है मार्केट साइकिल। पहला फेज, एक्युमुलेशन फेज। ये एक ऐसा फेज होता है, समझ जाइए कि मार्केट क्या हो रहा होगा, एक बुरे दौर से गुजर रहा होगा। शेयर मार्केट क्या होगा? एक बुरे दौर से गुजर रहा होगा, जहाँ पे मार्केट गिर रहा होगा, गिर रहा होगा, गिर रहा होगा। जब बाजार गिर रहा होगा तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या करना चाहिए? मार्केट से निकलने का सोच रहे होंगे। अब जो 100 रुपया का शेयर्स था, वो शेयर्स 60 रुपया में आ गया। तो मैं आपको एक ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आप कोई ब्रांडेड, कोई अच्छा कंपनी का जैकेट या शर्ट या पैंट जो भी है, एक कपड़ा आपको पसंद है, उसका कीमत था 100 रुपया। कपड़े में कोई सेकंड हैंड नहीं है, वही ओरिजिनल क्लॉथ आपको आज 60 रुपया में मिल रहा है, आप क्या करोगे? बाइंग कर लें। लेकिन यही चीज़ उल्टा हो जाता है शेयर मार्केट के केस में। जब 100 रुपया का शेयर्स जब हम खरीदना चाह रहे थे, मार्केट ने जब हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि अंडर वैल्यूड 100 का चीज़ हमको 60 में मिल रहा है, तो हम खरीद नहीं बल्कि बेच रहे हैं। हम अपना सौदा कब बेचते हैं? 100 रुपया में खरीदे हैं ना, तो उसको 90 में नहीं बेचते हैं, उसको 80 में नहीं बेचते, उसको 70, 65, 60 में बेचते हैं, जबकि हमें उस समय खरीदना हो। तो एवरेज करने हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको बताया जाएगा। तो देखिए, पहला क्या होगा?
एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट क्या होगा, पहले एक बुरे दौर से गुजर रहा होगा, डिक्लाइन हो रहा होगा, मार्केट गिर रहा होगा। उसके बाद मार्केट क्या होगा, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, मान लो कि 20-25% अगर इंडेक्स गिर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, अच्छे से अच्छा कंपनियां जैसे कि रिलायंस वगैरह, एचडीएफसी बैंक, देखे होंगे कि कोविड के समय में कितना सस्ता हो गया। तो वैसे कंपनियों में जो स्मार्ट या प्रोफेशनल मनी है, स्मार्ट कहने का मतलब क्या हो गया, स्मार्ट मनी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, या प्रोफेशनल कहने का मतलब है उसका लुक को मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस को, उसके रिसोर्सेस के, यानी कि उसके पास कैपिटल बहुत अथाह है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, अगर एक अच्छे खासे गिरावट के बाद जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगा, बट मार्केट अभी भी नीचे जा रहा होगा, लेकिन मार्केट का गिरने का स्पीड, पहले जो मार्केट गिर रहा था, अभी भी मार्केट गिर रहा है, लेकिन गिरने का स्पीड में स्लो डाउन हो चुका, या फिर मार्केट में एक ठहराव आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो मार्केट में एक डिमांड क्रिएट कर रहा है, स्टॉक्स को बाइंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेंट्स माल को बेच रहे हैं। उसीलिए आप कभी भी कोई इन्वेस्टर्स जब बाइंग करेंगे, जैसे कि विजय केडिया सर वगैरह जो है, राकेश झुंझुनवाला का जो पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज कर रहा है, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स अगर बाइंग करते होंगे ना स्टॉक्स, जब पहला बार बाइंग कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि बाजार वहाँ पे कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा होगा, वो गिर रहा होगा। हमें वो स्टॉक्स मिलता है, हम देखते हैं और हम बोलते हैं कि यार इसमें क्यों बाइंग कर रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है मार्केट नहीं। कुछ समय बीतने के बाद वो देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है ना। तो बड़ा प्लेयर जो है एक धुंधला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, धुंध में है, यानी कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्मार्ट प्लेयर को रिसोर्सेज है, पैसे हैं, तो वो यहाँ पे लगा रहे हैं। तो एज ए रिटेल ट्रेडर, हम लोग तो रिटेल ट्रेडर, हमारे पास ना ही इतना पैसा, इंफॉर्मेशन कुछ भी तो है नहीं, तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रख दे। सपोर्ट क्या होगा, जो प्राइस को नीचे जाने से रोकेगा, और रेजिस्टेंस जो कि प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूमुलेशंस का। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा होगा, तो यहाँ से अब देख रहे हैं मार्केट के गिरावट होने की जगह पे ठहराव हो रहा। तो पहला क्या होगा, पहला मार्केट एक्यूमुलेशंस में मार्केट पहले डाउन होगा, फिर उसी फेज में हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा प्राइस में स्टेबिलिटी आ रहा है, या फिर प्राइस हल्का हल्का ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड में हम देखेंगे कि ये एक्यूमुलेशंस का ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट होगा एक्यूमुलेशंस का, हमें यहाँ पे बाइंग करना है, हम इस लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक्यूमुलेशंस का जो समय है वो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल भी हो सकता है। तो हम कभी भी मार्केट का बॉटम पे बाइंग करने की हिदायत नहीं देते। नेक्स्ट स्टेज है, इसका हम लोग सब कुछ लाइव मार्केट में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा मार्कअप फेज। मार्कअप फेज क्या होगा, जैसे कि मार्केट आपको बताया कि पहला फेज में आपका मार्केट डाउन हो रहा था, अब ये मार्केट इस तरह से रुक रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मेशंस किया मार्केट, अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, मार्केट इसको ब्रेक कर, ये ब्रेकआउट पे हमें क्या करना है, बाइंग। और यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जब आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम में एक बड़ा राइज देखने को मिल रहा होगा, पहले छोटा छोटा वॉल्यूम हो रहा हो, अब अचानक से देखेंगे कि वॉल्यूम में एक शिफ्ट हो रहा हो। तो इससे पता चला कि हमारा यहाँ पे जो बाइंग है वो ओरिजिनल है, यानी कि सही है, सभी लोग बाइंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये स्टेज का फॉर्मेशन, हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन, या फिर मार्केट ऊपर जाना दिखेगा, हर एक लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करें, और ये बाइंग से आपको क्या होगा, मार्केट में एक फ्यूल मिलेगा। और ये जो आपको बताया गया था ना कि ग्रोथ फेज में मार्केट 1-2 का 4 हो जाता है, तो कुछ ही समय में, यानी कि कुछ महीने से लेकर के साल, 1.5 साल के अंदर में ही आपका प्रॉफिट
इस लेवल से जब ब्रेकआउट होगा 200-400% मिल जाए। जितना समय लगेगा एक्यूमुलेशंस का, उतना ही कम समय लगेगा आपका मल्टी बैगर जनरेट करना। तो यहाँ पे हमें एज अ रिटेल ट्रेडर हमें काम करना है कि जैसे ही मार्केट अपना गिरावट को बंद किया और ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप यहाँ पे रिटेस्ट पे बाइंग कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये ब्रेकआउट पे अब मत कीजिएगा, हो सकता है कि ट्रैप कर दे मार्केट। मार्केट एक बार ब्रेकआउट करेगा, दोबारा इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ये रिटेस्ट के पास या फिर थोड़ा सा यहाँ पे आप हायर टॉप हायर बॉटम देखेंगे, जो आगे हम डाउ थ्योरी में कल देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेशन हो जाने दे, यहाँ पे हम लोग बाइंग कर लें। लेकिन यहाँ पे बाइंग करने में हमारा माइंडसेट हमें तकलीफ देगा। वो क्या बोलेगा कि शेयर्स तो यहाँ पे 80 रुपया था, तो हम तो बाइंग किए ही नहीं, अभी तो 120 रुपया हो गया। हम रिटेल ट्रेडर का ब्लॉकेज होता है यहाँ। 80 रुपये हम तो हम बाइंग नहीं किए, उस समय देख रहे थे 100 रुपये में बाइंग नहीं किए, अब ये 100 रुपया आएगा ना तो बाइंग करें। ठीक है ना, मार्केट में जो समय है वही समय राइट है, हम पास्ट में जाकर के चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे आपको बाइंग कर लेना है। यहाँ पे अगर बाइंग कर लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं कर पाए तो आप यहाँ पे भागे। इनिशियली मार्कअप फेज का लेवल 1 और लेवल 2 पे अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है 50% से लेकर के 80% का गेन करने की। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी तो आपने बोला 200-400% हो जाएगा, तो आप मात्र 50% और 80% ही क्यों बोल? तो देखिए, जितना हो जाएगा उतना हम लोग कैप्चर कर पाते तब तो आसान ही हो जाता। ठीक है, हम लोग को कहीं ना कहीं मार्केट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा ना, तो उस प्रॉफिट से भी हमें डर लगता है। ठीक है ना, जो रियलिटी है, हाँ, प्रॉफिट छूट ना जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मार्केट कोई 200% या 250% आपने स्टॉक्स पिक किया, 200-300% बढ़ गया, लेकिन आप 50-60% ही लेकर के निकलें, अफसोस मत मनाइए, नहीं तो ये रिग्रेट फील होगा और आपको 200-250 पॉइंट के ऊपर जाने के बाद फिर से आप उसमें एंट्री करोगे और वो आपको वापस से, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फोमो क्रिएट करना। आगे हम लोग डिस्कस। यहाँ पे मार्केट क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे अचानक से 5-6 साल तक या 2-3 साल तक मार्केट कहीं नहीं भागा, कोई स्टॉक्स भागा ही नहीं। अचानक से देख रहे स्टॉक्स 2-4 गुना हो गया। कोविड के बाद देखे तो पीएसयू बैंक 10-10 गुना हो गया, पीएसयू सेक्टर 10 गुना 20 गुना हो गया। क्यों हो गया? तो उसके पीछे का अगर लॉजिक आपको, गवर्नमेंट सबसे पहला है कि एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम अच्छा है, मार्केट एक लंबा मूव करेगा। साथ ही साथ में आपको दो चीज़ करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी को देख लेना। ऐसा क्या हुआ जो 5-6 साल या से अगर शेयर्स नहीं चल रहा, अचानक से वो ब्रेकआउट कर रहा है, उसके पीछे गवर्नमेंट का इंसेंटिव या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पीछे गवर्नमेंट का कोई रोल होगा। गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहता है। ईवी में गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा था, तो ईवी शेयर्स का क्या हाल है आपको पता है। सेमीकंडक्टर का डिमांड क्या है, उसके कारण आप सेमीकंडक्टर का शेयर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है कि ये जो मार्कअप फेज यानी कि ग्रोथ का फेज आएगा, वहाँ पे इकोनॉमी अच्छा लगेगा, रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा, शेयर्स का रिजल्ट अच्छा हो रहा होगा, गवर्नमेंट अच्छा जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा होगा, तो ये सब आपको फ्यूल देगा कि एक बड़ा ट्रेड लेके रख सकते। होता क्या है, हम ट्रेड से 10% लेकर के निकल गए, ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग में जो आप यहाँ पे निकल रहे हो उसको आपको यहाँ तक ले जाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को फैक्टर में लाना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में देख लीजिए या इंडस्ट्री में देख लीजिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रमोट कर दिया, वो रॉकेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मार्कअप फेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फेज में आपको केवल और केवल बाइंग करना। बाइंग का एंट्री पॉइंट भी बताया जाएगा, ठीक है ना।
बाइंग का एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट बताया जाएगा। फिर आएगा, जैसे कि पहला फेज तो था वो बच्चे वाला, दूसरा फेज हुआ जहाँ पे वो फैमिली बना, 1 2 का 4 हुआ। ये थर्ड फेज हो रहा है जहाँ पे वो रिटायरमेंट का स्टेज पे आ गया। रिटायरमेंट पे वो क्या बड़ा काम कर पा रहा है, अच्छा ग्रोथ ला पा रहा है बिजनेस में? तो आंसर है नहीं, लेकिन उसके पास एक्सपर्ट एडवाइस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे कंडीशंस में ये समय है मैच्योरिटी का। ये समय किसको बोलते हैं? मैच्योरिटी का। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को मैच्योर्ड करने का सही समय है। अगर आपने एक्युमुलेशंस का ब्रेकआउट पे अगर आपने बाइंग किया है और मार्केट अब हायर टॉप हायर बॉटम या नया हाई नहीं बना पा रहा है, तो ये सही समय है स्टॉक्स में बेच करके निकलने। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट पहले कैसे चल रहा था? मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम जा रहा था, फिर मार्केट यहाँ पे अपने आप को संभालता है, फिर मार्केट यहाँ इसको बोलते हैं डिक्लाइन हो रहा था, यहाँ पे ये एक्युमुलेशन हुआ, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये हमारा मार्कअप फेज स्टार्ट हुआ, मार्कअप या फिर ग्रोथ फेज। ये मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर इस तरह से समय बिताने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे या फिर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें। जैसे इस ट्रेंड लाइन या सपोर्ट को ब्रीच करता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये राइट समय है प्रॉफिट बुक करने का। अब क्या होता है ना, कई लोग सपोर्ट को तोड़ता है ना तो शॉर्ट सेल कर देता है, मत कीजिए, अभी कंफर्मेशन। तो यहाँ से जब ये ब्रेक डाउन किया तो ये समझ में आया गया कि जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स थे वो अपना माल को यहाँ पे बेच रहे। तो बड़ा प्लेयर माल अगर बेच रहा है तो मार्केट तो गिर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गिर नहीं रहा है, तो कैसे पता चले? क्योंकि यहाँ पे इतना, अगर कोई शेयर्स 100 रुपया था, वो 100 रुपया से 250-300 रुपया हो जाएगा, तो रिटेल ट्रेडर हम लोग हैं, आप बताइए कि आप उसको बेचना चाहेंगे? हम 100 वाला चीज़ 130-40 में बेच सकते हैं, लेकिन 100 वाला जब 200, 250, 300 हो जाएगा ना, नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमें लगता होगा कि और बढ़ेगा, तो हम लोग और खरीद रहे होंगे, और इसी बीच में स्मार्ट प्लेयर अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे। तो उसके पास एनफ लिक्विडिटी होता है, वो जितना माल बेचना चाहते होंगे उससे ज़्यादा खरीदने वाला रहता है, इसीलिए मार्केट में गिरावट नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं सेल ऑन। ठीक है, इसको बोल देंगे सेल ऑन। फिर क्या करेगा, जब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये सपोर्ट टूट जाएगा, तो अब मार्केट में क्या बनाएगा, लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। तो अगर आपने यहाँ पे नहीं बेचा है तो इधर तो बेच ही दो, प्रॉफिट बुक करो, नया शॉर्ट सेल करना है कर दो, जो करना है करो, लेकिन अब पोजीशंस में नहीं रह सकते। तो अगर मैं इससे जस्ट पहले वाला स्लाइड में जाऊंगा तो आपको बताया गया था कि इस शेयर मार्केट का सफ़र को क्यों जानना चाहिए। तो ये बता रहा था कि यहाँ, एक सेकंड, ये बता रहा था एक्युमुलेशंस के बाद, ये यहाँ पे टाइमिंग बता रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, ग्रोथ फेज में आपको क्या करना चाहिए था, आपको बाइंग करना था। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको क्या करना था, प्रॉफिट बुक करना था। और मार्कअप फेज है, मार्कडाउन फेज है, तो आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो ये आपको मंजिल पे पहुंचने का, आगे पीछे जाने का आपको ये रास्ता बता रहा है कि कब आपको बाइंग करना चाहिए, कब आपको सेल करना चाहिए, कब पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। लास्ट एक फेज बचेगा जहाँ पे हमें भी ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अब यहाँ पे अगर जो भी पोर्टफोलियो है उसको क्या करना है, सेल कर, या फिर
स्विच करना है। अगर कई लोगों जैसे कि हम रिटेल ट्रेडर हैं या फिर बोल सकते हैं कि ट्रेडर हैं तो हम अपना माल को बेच देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ट्रेडर ना होकर के अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या करोगे? आप बेच दोगे पोर्टफोलियो को? तो आंसर है नहीं। तो लेकिन आपको करना क्या? गिरावट तो आएगा, गिरावट से आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी कम होगा। तो आप क्या कर सकते हो? स्विच कर सकते हो। क्या करना है? स्विच करना है डिफेंसिव स्टॉक्स में पैसे डालने का। फार्मा सेक्टर, अगर मार्केट गिर रहा होगा तो फार्मा सेक्टर्स परफॉर्म कर, डिफेंस सेक्टर हो सकता अच्छा काम कर रहा होगा, हो सकता होगा एफएमसीजी। तो ये बता रहा होगा कि अगर आपका बैंकिंग में, आईटी में, ऑटो में, फाइनेंस में अगर पैसा लगा हुआ है तो ये पैसे को रिटर्न कर दो ये 3-4 सेक्टर्स में। तो मार्केट गिर रहा होगा लेकिन आपका पैसा हो सकता है स्लाइटली अभी भी अप हो रहा होगा। तो इसे बोलते स्मार्टली स्विच करना, अगर मार्केट का फेज को समझ रहे। क्या सिनारियो होगा? मार्केट तेजी से गिर रहा होगा, बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रहा होगा, बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिख रहा होगा, समझ जाना है कि ये मार्कडाउन फेज स्टार्ट होगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होगा? हाई होगा। ये वॉल्यूम क्या होगा? ये देखिए इस तरह का वॉल्यूम दिखे, बड़ा बड़ा रेड कैंडल बार दिखे, छोटा छोटा ग्रीन दिखेगा, बड़ा बड़ा रेड दिखेगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमें सेलर्स का स्ट्रेंथ हमें। अब हर कोई क्या बोल रहा होगा? बेच दो, बाजार खराब हो गया है, पैसा निकाल लो, एसआईपी को रोक दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें से क्या होता है? एक निगेटिव, सब कोई निगेटिव बोलेगा तो मार्केट भी निगेटिव ही परफॉर्म करे। ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है? हर एक का रीज़न होगा मार्केट क्यों गिर रहा है। तो उसके का पीछे का रीज़न हो सकता है कि भैया मार्केट में रिसेशन आ गया हो, महंगाई दर ज़्यादा बढ़ रहा होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं सरकार। तो ये सब कारण से आपको मार्केट में ये जितना बड़ा ये गवर्नमेंट का फैक्टर्स आपको देखेगा, मार्केट में उतना ही बड़ा फॉल देखने। ठीक है ना? अगर मार्केट में अब जैसे कि लगातार इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं कर पा रहा है सरकार, तो इससे क्या हो रहा है? लोगों के पास पैसे कम आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक कोर्स क्लास को डिजाइन किया, इंटर मार्केट एनालिसिस। उसमें आपको सारा कुछ बताया जाए। अब ये मार्केट को समझने के लिए अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड आपको मदद कर देगा। कोई भी न्यूज़, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड बता देगा कि मार्केट का हाल क्या है। क्योंकि पहले ही बताया गया कि मार्केट में जो मूवमेंट होगा उससे पहले मूवमेंट मेरा स्टॉक मार्केट में। न्यूज़ में क्या होता है? कोई भी इवेंट होने के बाद छपता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिस्ट, अगर आप लोगों में से कोई अगर फंडामेंटल पढ़ना चाहते हैं तो वो फंडामेंटल को आप गो थ्रू करेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाए। हिस्ट्री में क्या होता है? जैसे कि होता है ना, जैसे कि अभी कौन सा बीमारी होगा, अगर अभी बीमारी होगा तो कौन सा होगा? सर्दी खांसी जुकाम ही होगा। बरसात का समय आएगा तो एक इन्फेक्शन टाइप का होता है, पेट दर्द वगैरह ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से हिस्ट्री को जब आप रीड करेंगे तो उससे भी पता चलता है कि स्टॉक्स कब बढ़ेगा। सीमेंट सेक्टर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक साइक्लिकल बिजनेस। ठीक है ना? बरसात के दिन में अच्छा बिजनेस होगा, अभी जनवरी फरवरी मार्च में अच्छा बिजनेस होगा, फिर बीच में वो नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन या पेंट की बात करेंगे तो उसका भी एक साइकिल होता होगा। क्या अभी खरमास में कोई पेंट करवा रहा होगा? नहीं करवाएगा। लेकिन अगर वो दिवाली से पहले का होगा तो अभी उसी का डिमांड चल रहा है। तो आपको ये चीज़ों को अगर जानकर, ये सब चीज़ें अगर नहीं जान रहे तो क्या होगा? ये सब चीज़ें नहीं जान रहे होगा तो क्या होगा कि हम एक्चुअल में मार्केट 50% मूव करेगा, हम 15-20% लेके निकलेंगे, लेकिन ट्रेडिंग होगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को ऐड कर दिया तो मार्केट 50% चलेगा तो 30-35% हम लेके निकलेंगे। यही अंतर करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? बाजार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, बाजार यहाँ से इस फेज जब बाजार गिर रहा था 2020 में तो क्या कर रहे थे लोग?
खरीद रहे होंगे, वही ना सेंटिमेंट हुआ, बाजार बेच रहा था। तो ये मार्केट यहाँ पे ये इतना बड़ा बाइंग कौन किया होगा? हमारा आप किए होंगे जब बाजार 7,500 के लेवल के पास, 8,000 के लेवल के पास हुआ होगा तो सोच ही नहीं सकते। उस समय तो ये बोला जा रहा ना बाजार 6,000 आ जाएगा। जब सब कोई पिक करने लगा कि मार्केट और क्रैश हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा, तब समझ में आ रहा था कि मार्केट अब रुकावट हो सकता है। लेकिन ये पहली बार केस था, कोविड जैसा कभी हुआ नहीं था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। फिर यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, अब गिरने की जगह पे मार्केट स्टेबल हो रहा है, हायर टॉप एंड हायर बॉटम। तो ये यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स का थिंक होना, हमें इस लेवल पे पता चला, हमें एज ए रिटेलर हमें इस लेवल पे पता चला कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल हमें पता भी चल जाए 10,000 11,000 का लेवल पे और बाजार ऑलरेडी 8,000 पे आ चुका, तो अगर मैंने 8,000 पे बाइंग नहीं किया तो क्या 11,000 पे बाइंग करने का हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अब वो गलती मत कीजिए। आपको जब मार्केट में बाइंग का सिग्नल जनरेट करता है, वही सही समय, वही सही प्राइस है, यही राइट टाइम है और यही राइट प्राइस है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे कि 8,000 पे आएगा तो बाइंग करेंगे, यकीन मानिए अगर ये यहाँ से अगर 10,000 आ गया ना तो आप फिर से बाइंग नहीं करोगे, तब बोलोगे कि बाजार 8,000 हो जाएगा। 8,000 पे जब पहुँचेगा ना तो बोलेगा बाजार 7,000 हो जाएगा, और फिर पता चला कि यहीं से बाजार 12,000 हो गया। अरे यार बाइंग कर, यही है साइकिल को समझने का एडवांस। तो राइट टाइम राइट प्राइस, जो चल रहा होगा वहीं पे, हमें पास्ट को मत देखना है कि हमारा मार्केट इतना ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा ये एक्युमुलेशन फेज था, यहाँ से मार्कअप स्टार्ट हुआ, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था, इसमें पैसा अच्छा खासा बना। अब लेकिन इस पर्टिकुलर फेज में देख रहे थे मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट नया मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो इस फेज में हम क्या बोल सकते हैं, ये फेज था डिस्ट्रीब्यूशंस का। क्या था, जो लोग यहाँ पे बाइंग किया वो लोग यहाँ पे क्या कर रहा था, प्रॉफिट बुक कर रहा था, पोजीशन से निकल रहा था, और निकलना भी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बाजार अगर हम माने 10,000 पे खरीदा है और 18,000 हो जाएगा तो हम बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रह सकते, जरूर प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर यहाँ पे एक लंबा एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चला, अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाता तो हम लोग क्या बोलते, फिर से मार्क डाउन स्टार्ट। लेकिन ये ब्रेक किधर कर दिया, ऊपर का, तो हमें पता चला कि मार्केट में फिर से एक नया ग्रोथ स्टेज चालू हो। फिर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, जब तक ये इस लाइन के ऊपर है हमें पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में। तो यहाँ इस बीच में हमें क्या करना चाहिए था, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, यहाँ पे भी बाइंग करते तो भी गलत नहीं। लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, आप क्या करोगे, जो आपने बाइंग किया हुआ इसको इसको और इसे आप बेच दो, लेकिन नया शॉर्ट सेल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ पे एक कंसोलिडेशंस रेंज बनाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशंस बनेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशंस जब ब्रेक होगा तब आपको पता चलेगा कि भैया जितना भी पोर्टफोलियो है सब बेच दो या फिर स्विच कर लो डिफेंसिव काउंटर। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से अगर प्राइस यहाँ नीचे ब्रेक नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर। अगर मान लिया जाए कि कल के डेट में, आने वाले दिनों में, मान लिया जाए कि फरवरी में अगर ये 26,000 का लेवल तोड़ते हैं तो आपको क्या करना है, 26,000 के लेवल पे बाइंग करना है। लेकिन उस समय आप देखोगे ना, यार हम तो 23,000 पे बाइंग ही नहीं किए, 26,000 पे बाइंग कैसे करें। अब वो गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए फिर यहाँ पे क्या कर रहा था, ये एक्युमुलेशन जोन था, यहाँ पे मार्केट कुछ मूव नहीं कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और कुछ ही समय में आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस क्या किया, एक बड़ा रैली किया। ये रैली में सबको बाइंग करना चाहिए,
आप इस लेवल पे करो, इस लेवल पे करो, इस लेवल पे करो, सारे लेवल सही है। लेकिन अब देख रहे हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, नया हाई नहीं बना पा रहा है, मार्केट में एक लोअर टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट कौन सा फेज में चला गया, डिस्ट्रीब्यूशंस पे। यानी कि जो बड़े प्लेयर या जो इनिशियली यहाँ पे बाइंग किए थे वो अपना माल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और ये जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या हुआ, अब देख रहे हैं कि मार्केट, तो ये कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, मार्कडाउन। मार्कडाउन में आपको क्या करना है, जो भी पोर्टफोलियो है उसको सेल कीजिए या स्विच कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ का माल को बेच करके बैंक में एफडी कर दोगे ना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बोलते हैं ना कि एफडी नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट अच्छा है। अगर ये मार्कडाउन के फेज को अगर आपने पहचान लिया और यहाँ पे मान लिया कि आपका 5 लाख रुपये इन्वेस्टेड था पहले से, और ये 5 लाख का चीज़ मान लो कि 6 लाख रुपया हो गया, और आपको पता चल गया कि मार्केट जो है मार्कडाउन होने वाला है, आप ये 6 लाख को बेच करके कुछ समय के लिए, महीना 2 महीना 3 महीना के लिए एफडी में डाल दो। तो ये एफडी में कम से कम जो है 4 से 4.5% का तो रिटर्न जनरेट करेगा ही करेगा पॉजिटिव। अगर ये नहीं करते तो ये आपको 20% या 10% माइनस मिलेगी। तो बताइए एफडी अच्छा है कि शेयर मार्केट। तो अगर आपको मार्केट का साइकिल को पता है तो आप ये पोजीशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपका पोर्टफोलियो बना रहा है। और जो ट्रेडर बन गए यानी कि शॉर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे शॉर्ट सेल भी कर सकें। बट अभी शॉर्ट सेल जो नए हैं उनको नहीं मालूम है, तो हम शॉर्ट सेल के बारे में, तो ये अपॉर्चुनिटी होता है। या तो आप फिक्स्ड अमाउंट में डाल दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड में डाल दो, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल वहाँ पे 8-10% का रिटर्न जनरेट कर देगा। आपको मार्केट का साइकिल से आपको पता चलेगा कि पोर्टफोलियो को किधर स्विच। देखिए वही फार्मा सेक्टर्स को, जब ये मार्केट नीचे जा रहा था तो क्या क्या लग रहा था आपको, क्या आप यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे आप लोग, हम लोग क्या सोच रहे होंगे जब बाजार नीचे जा रहा होगा तो, और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। लेकिन अब बाजार में देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट नहीं कर रहा। क्या हो रहा है, बाजार में आप कोई गिरावट नहीं कर रहा, तो देख रहे हैं कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी। तो एक बड़े गिरावट के बाद अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो बाइंग कर रहे होंगे और प्राइस क्या हो रहा होगा, हल्का हल्का नीचे जा रहा होगा। तो इधर का रेड कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए और इधर का रेड कैंडल का स्ट्रेंथ या साइज देखिए, और फाइनली यहाँ पे क्या करता है, ये लेवल को ब्रेक करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप या मैं इस लेवल पे एंट्री कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ से मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने देता हूँ, मैं इस लेवल पे भी अगर बाइंग करता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये लेवल एक्चुअली कहाँ पे आ गया है, तो देखिए ये लगभग लगभग 14,500 का लेवल, और मार्केट को हमने बॉटम कहाँ पे देखा है। तो फिर अगर हम ये मार्केट का फेज नहीं समझते तो हम ये 14,500 का, जिस शेयर्स का कीमत हमने 11,500 देखा है, क्या हम उसे 14,500 में बाइंग करेंगे। लेकिन अब ये साइकिल को समझ लिए तो हमें पता चला ये 14,500 बड़ा सस्ता है, क्योंकि ये कुछ ही महीनों या दिन में ये पैसा डबल हो सकता है। और ये क्या है, फार्मा इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो यदि इंडेक्स, इंडेक्स मतलब होता है कि समझ लीजिए कि एक सेक्टर और कंपनी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैंकिंग, तो बैंकिंग क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया, और कंपनी बोलूँ तो HDFC, SBI, PNB, ये सब। तो अगर कोई सेक्टर्स अगर 10% चलेगा ऊपर, तो आप स्टॉक्स को मान के चलिए कि वो 15-20% ऊपर, ठीक है ना। अगर 10% अगर इंडस्ट्री नीचे गया तो आपका स्टॉक 15-20% माइनस। तो अगर ये इंडेक्स अगर 14,500 से अगर 24,000 हो गया, 60-70% का मूवमेंट आया हुआ, तो ऑन एन एवरेज स्टॉक्स को मान के चलिए कि 100-150% का रिटर्न।
तो ये है हमारा मार्केट फेज को समझने का। ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप पूछ। और क्या ये, अगर ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा टॉपिक हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आया, तो ये एक दिन में समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, उसी लिए आपको ये रिकॉर्डिंग को देखना पड़ेगा। हर एक फेज को समझने में मान के चलिए कि हर एक फेज को समझने में आपको 4 से 5 दिन लगेगा। तो पहला क्या होगा, कौन सा फेज हो गया? एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन फेज आने से पहले कौन सा फेज होगा? यानी कि मार्केट गिर रहा होगा। ये हो गया हमारा एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशंस में मीडिया क्या होगा? एक्युमुलेशंस में मीडिया कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि इसका कहानी खत्म हो गया और नीचे जाए। ठीक है ना, वो आपको बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देगा। 100 का चीज़ जब 60 हो जाएगा ना, वो बाइंग का रिकमेंडेशंस नहीं देगा। वो कब देगा? जब वो 60 रुपये से जब 90 रुपया या 120 रुपया या 130 रुपया हो जाएगा, तब देगा। और हमें अच्छा भी लगेगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि ये 60 रुपया है और ये प्राइस यहाँ से इस तरह गया, यहाँ पे आ गया, और ये 120 पे हमें बाइंग करने दे, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये तो सही है, ट्रेंड में है, ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट ये हम मिस कर गए हैं कि मीडिया हमें क्यों बता रहा। मीडिया हमें बता रहा होगा कि अपना पोजीशंस को उसको स्क्वायर ऑफ कर। तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएंगे और मार्केट आवर में स्टॉक्स का रिकमेंडेशन मत देखिए, वो आपको ट्रैप कर देगा या फिर आपकी एनालिसिस को डगमगा देगा। आप बाइंग करना चाह रहे होगे, मीडिया बोल देगा सेल कर दो। और आप बताइए कि जो CNBC या जी बिजनेस का एडिटर या जो वहाँ पे बैठे बैठे जो रिसर्च एनालिस्ट है, वो अगर सेल का सिग्नल दे दे और हम और आप बाइंग का सिग्नल निकालें, तो किस पे कॉन्फिडेंस होगा? और हम अपना पोजीशंस को क्रिएट और देखेंगे वो थोड़ा सा, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मार्केट में वो जो बोलता है इनिशियली 2-4 टिक होता भी है, लेकिन जैसे वो न्यूज़ के बाद दूसरा न्यूज़ जब आता है ना, उसके में एक कहानी एक्चुअली उल्टा हो जाती है। अगला स्टॉक्स का रिकमेंडेशन के बाद वो कहानी उल्टा रिवर्स हो जाता है। तो ये आपको चार्ट का रीड करना बहुत ही जरूरी है, ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो। ये मार्कअप फेज होगा, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होगा, 2-3 गुना हो चुका है प्राइस, उसके बाद क्या होगा? थक गया होगा। तो अब ये क्या कर रहा हो, मार्केट अब ऊपर जाने की जगह पे मार्केट क्या होगा, हल्का सा फॉलो थ्रू हो रहा होगा। इस फेज में क्या हो रहा होगा, जो लोग यहाँ पे खरीदे होंगे एक्युमुलेशंस में, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। जो लोग इधर कहीं पे बाइंग किए होंगे, वो लोग भी क्या कर रहे होंगे, छोटा छोटा क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये सही समय है, ये मैच्योरिटी है। अगर आप FD करते हो तो उसका एक मैच्योरिटी समय होता है, मैच्योर्ड हो जाता है, यानी कि उसका मैक्सिमम रिटर्न जो लेना था वो यही है, आपको यहाँ पे रिडीम कर लेना है। इसके नीचे टूटता है ना, इमीडिएटली लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं। शॉर्ट सेल मत कीजिएंगे, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। लेकिन अगर ये यहाँ पे सेल कर देता है, तो हमें, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे माल बेचना ही सही का, हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देंगे, अब सॉरी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पे अगेन मैं एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे फिर से हमें एक दिक्कत आएगा। ये बेचने का मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि ये 150 रुपया है और ये 200 रुपये। हम आपको बोल रहे हैं कि 200 रुपये में मत बेचो, और हम अब बोल रहा हूँ कि 150 में माल को बेच दो। तो फिर आपके दिमाग में आएगा 200 पे तो बेचे ही नहीं, हम 150 पे काहे बेचें। तो फिर से वही ध्यान रखेंगे, राइट टाइम और राइट मार्केट में जो समय है, जो प्राइस है, वही राइट है, वही एंट्री और एग्जिट साइकिल को समझ कर।
अगर ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड का ब्रेकआउट होता, सपोर्ट या ट्रेंड अप ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकआउट होता है बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो ये हमें सिग्नल दे दिया है कि मार्केट क्या बन रहा है, मार्कडाउन। तो इस तरह से है मार्केट का सफ़र। ना तो ये हमेशा सीधा जाएगा ऊपर, ना ही नीचे। मार्केट नीचे से ऊपर जब जाएगा तो ये एक दलदल टाइप का है। अगर यहाँ पे अगर आपने बाइंग कर लिया तो आप दलदल में फंस के रह जाओगे, आपका पोर्टफोलियो बढ़ ही नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया तो आपको बहुत तेज़ी से प्राइस का मूवमेंट देखने को। एक क्वेश्चन है हमारा, अगर आप लोग दलदल में फंस जाते हैं तो उस दलदल से निकलने के लिए आपको क्या करना होगा? आप उस दलदल से निकलने के लिए क्या करोगे? बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारोगे या शांत रहोगे? नहीं, हमको निकलना कैसे वो कहानी का नहीं है, हम सिर्फ यही करें कि वहाँ पे आपको शांत रहना है कि ये हलचल करना है, शांत रहना। तो वही चीज़ है कि मार्केट में हमें यहाँ पे एक्युमुलेशंस जब चल रहा होगा ना, तो लालच नहीं कर लेना है कि अरे यहाँ से तो प्राइस पक्का ऊपर जाएगा। तो यहीं पे बाइंग कर लो ना, 60 रुपया में काहे 150 के 90 रुपया पे बाइंग। क्योंकि जब 60 रुपया में बाइंग करोगे ना, तो 2 साल तक अगर प्राइस वहीं पर रुक गया तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दी है। तो ऐसा नहीं है, वरना हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी वही है, मार्केट क्लियर नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो हम यहाँ पे शांत होकर के बैठे, कुछ पैसा या कुछ अब दलदल में फंस ही गए हैं, तो निकल भी जाएंगे तो कीचड़ तो लगा रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो हमारा यहाँ छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन क्लैरिटी तो मिले। तो यहाँ से एग्जिट करना और यहाँ पे एंट्री करना आपको एक क्लैरिटी के बाद ही करना। यहाँ पे सब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, बड़े वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट करे तो बाइंग। यहाँ पे मार्कडाउन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बड़ा रेड कैंडल से मार्केट नीचे तोड़ दे, सपोर्ट तोड़ दे, यहाँ से अप ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ दे, तब समझ में आ गया कि माल को बेचना ही फायदेमंद। तो ये रहा हमारा आज का